देखिए, पॉलिटिकल बयानबाजियाँ एक दूसरे के खिलाफ होती रहती है। हाउस, विधानसभा, लोकसभा के अंदर भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो राज्यसभा सांसद है मदन राठौड़, वो मेरे लिए प्रशिक्षण शिविर बीजेपी का चल रहा था, उसमें कुचामन के अंदर मीडिया से और लोगों से आह्वान कर रहा है कि इस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करो, जबकि समानता का अधिकार हमें संविधान देता है। सामाजिक बहिष्कार की बात कोई भी नहीं कर सकता। अगर सामाजिक बहिष्कार की कोई बात करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कृत्य दर्ज होता है। अभी हमने हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं उनसे हमने मदन राठौड़ जी को ये दिलवाया है कानूनी कार्रवाई के लिए कि भाई आप माफ़ी मांगें, जितने भी वीडियो आपने किए डिलीट करें, और अन्यथा फिर मुकदमे के लिए तैयार रहे। ये कानूनी नोटिस होता है। उसके अंदर इनका जवाब क्या आता है? नोटिस कल ही पहुँच गया था, और नोटिस इस बात का था कि कोई बैठा व्यक्ति, कोई व्यक्ति, सुनिए, आरोप प्रत्यारोप भी हो जाते हैं, कई बार आदमी ज़्यादा भी आवेश के अंदर बोल जाता है, लेकिन अपन यूँ कह रहे हैं कि सामाजिक बहिष्कार कर दो इसका, या ये कर दो वो कर दो, तो ये संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। और मदन राठौड़ राजस्थान सरकार ज्वाइन के राज्यसभा के मेंबर है, बराबर मेरे साथ वो लोकसभा के अंदर बैठते हैं, और उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग करके भड़काया लोगों को, जिससे मेरे समाज सहित पूरे देश के अंदर जो नौजवान मुझे पसंद करता है उनके मन में रोष है, गुस्सा है। इसलिए हमने कानूनी नोटिस उनको दिया है वकील के मार्फत कि आप इसका जवाब दें, और नोटिस कल उनके पास तामील हो गया मदन जी के पास। उसके बाद इनका अगला जवाब क्या आता है? अगर जवाब से हम संतुष्ट नहीं हो तो मुकदमा दर्ज कराएंगे मदन राठौड़ जी के खिलाफ। ये क्या संसद में भी लेकर जाएंगे? ऐसे नहीं कह सकता कोई भी। आज पत्रकार, नेता, चौथा स्तंभ आप लोगों, हम विधायिका के अंदर है, कार्यपालिका, आप हर बात से थोड़ी कर सकते हो। हाँ, कई बार भावावेश के अंदर कोई व्यक्ति कह देता है। सामाजिक बहिष्कार की जो बात करें, और मदन जी को शायद पता नहीं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कहीं ये किसी को नहीं कहा कि आप मंत्रियों का विरोध करो। अगर मैं कहता और उसके बाद वो मेरे पे डालते तो मानो पानी, बिजली और कानून व्यवस्था को लेके कुचामन के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो प्रचार कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे, और उस बात को इन्होंने मन से ले लिया। हाँ, ये सही है, वो घबरा जाते हैं। पहले मैंने कई बार देखा, हल्ला उल्ला होने के बाद इधर उधर हो जाते हैं। कच्चे दिल के आदमी, मजबूत नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा हो जाना कि 3 मुकदमे, एक मामले के विरोध प्रदर्शन के 3 मुकदमे दर्ज होना कुचामन के अंदर। राजकार्य में बाधा पुलिस करा रही है, उनके नेता अलग करा रहे हैं। तीसरा और 151, 4 FIR। और यहाँ भी मेरे बच्चों पर जो मुकदमे दर्ज किए हैं, SMS का जो मुकदमा था उसमें राजस्थान सरकार घुटनों के बल आई। कमिश्नर ने समझौता किया, मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं होगी। वीर तेजाजी महाराज सर्किल का जो मामला था सांगानेर के अंदर, उसमें यह था, मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं होगी, FIR देंगे। चाकसू का जो मुकदमा था, रिया बड़ी के अंदर जब हम आए थे तो सरकार बाड़ी घाटी के अंदर सुबह 5 बजे आई और सारी हमारी मांगें मानने के 5 महीने बाद FIR लॉन्च कर ली। परसों के एक झूठा FIR और करेगा, हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी पुलिस की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने मुकदमे हमारे खिलाफ करेंगे उतनी ही तादाद में नौजवान भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा। कितनों को जेल में डालोगे? आने वाले दिनों में हम राजस्थान में जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे। क्योंकि विपक्ष राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए हमें 2.5 साल इस निकम्मी नकारा सरकार से मुकाबला करना है। आप देखिए किन किन मुद्दों को लेकर वे सत्ता के अंदर आए। एक कल का आपने बयान मेरा देखा होगा कि जो प्रक्रिया दिन भर्तियाँ हैं, इसके अंदर आप देखिए, एक सरकार नियम ला रही, किसी ने सही सुझाव दे दिया होगा, कई लोग बैठे हैं, तो सरकार कह रही कि हम नियम ला रहे हैं साहब, वेटिंग में जो होंगे बच्चे, जैसे किसी डिपार्टमेंट की 10,000 की भर्ती निकली और 10,000 बच्चों को हमने ज्वाइनिंग करा दिया। उन 10,000 में से 2,000 बच्चे ऊंचे पदों पर चले गए, तो 2,000 पद खाली हो गए। तो सरकार ये नियम ला रही कि उन पदों को हम वेटिंग से भरेंगे। ये अच्छा नियम है, लेकिन ये वेट कब आएगा? ये प्रक्रिया दिन जो भर्तियाँ हैं, 53,000 चतुर्श्रेणी, उसके बाद तमाम जो भर्तियाँ अभी चल रही, उनमें ये नियम लागू होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि एक टीचर भी लगता है, थानेदार भी हो जाता है। 4th क्लास, आजकल तो आपको पता है कि बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारों के रिश्ते भी नहीं होते, तो बच्चे को सरकारी नौकरी से चपरासी हो, वो भी लग जाए, रिश्ता कर दो, तो चपरासी लग कर फिर उसका बड़ा सिलेक्शन होता है, तो चपरासी की पोस्ट वहाँ से खाली हो जाती है। वो कब आएगी? 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद कब भरी? इसलिए वेटिंग के अंदर जो आता है, वो वेटिंग नियम तमाम प्रक्रिया दिन भर्तियों के अंदर लागू होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो वेटिंग में है ना, तुरंत एक गया दूसरा बढ़ गया। ये सिस्टम सरकार को लागू करना चाहिए। सरकार ने हमें इस मामले की भी मांग करी। देखिए, उनको मैंने फ्रेंड किया, साधुओं को, मेरे कांटेक्ट में थे। हम लोकतांत्रिक तरीके से साधुओं के समर्थन के अंदर है। और देखिए, सरकार ही रिको रद्द करेगी, मेरे आदेश से नहीं होगा। हम सरकार पर दबाव जितना बढ़ाना हमने बढ़ा दिया। पूरे देश के अंदर बात चली और मदन राठौड़ मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया। नया सेंट्रल महामंत्री भी आ गया। ये हनुमान बेनीवाल और RLP की हुंकार का ही परिणाम था
कि बीजेपी के अंदर खलबली मच गई, कोई किधर भाग गया, कोई किधर, ठीक हो रहा मामला। तो हमने साधु संतों को ये कहा कि आपकी वार्ता जो भी हिंदू परिषद आपसे कर रहा था, आप वार्ता करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 7 जो एजेंडे थे रिको स्थापित, उन बात पे आप लोग रहना, उनका उन बात पे हम रहेंगे। कोई मंत्री जाए, संतरी जाए, हमारे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो उनका आशीर्वाद मिल गया, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हम साधुओं के साथ खड़े हैं। साधु वहाँ 2 महीने से बैठे थे, वो आपकी वो ले रहे थे, समाधि ले रहे थे, वो भी मैंने रोका। और हमने भाजपा को उसका एजेंडा याद दिलाया कि साधु गाय ये बीजेपी का एजेंडा है, आप अपना एजेंडे से भटक रहे हो, आप जमीनों पर कब्जे, बजरी माफिया, पर्यटन भू माफिया, पेपर लीक, इनके अंदर शामिल हो गए। अपना एजेंडा उनको याद दिलाने का हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ी हुंकार राजस्थान के अंदर भरी थी। भरतपुर के अंदर इसी महीने के अंदर में वो कह रहे हैं भरतपुर में घोषणा देंगे सीएम का जिला, वहाँ मैं लाखों लोगों की बड़ी रैली कर रहा हूँ भरतपुर के अंदर। उसकी तारीख का ऐलान कल संघ समिति ने मुझे आमंत्रित किया। भरतपुर के अंदर जाट, भरतपुर, धौलपुर, डीग नया जिला बन गया। तो डीग, भरतपुर, धौलपुर के जाट केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण उनको नहीं है, तो उनकी आरक्षण से तमाम जो सीएम के गृह जिले में अपराध बढ़ रहे हैं, बेडम्बा का गृह राज्य मंत्री जिस तरह गुंडागर्दी वहाँ उनके लोग कर रहे हैं, उस गुंडागर्दी से बचाएंगे लोगों को। इसको लेके आज कल में उस तारीख का ऐलान करेंगे और मैं भरतपुर में लाखों लोगों की रैली करके आऊँगा। अगर सरकार में दम है और जो बयान दिया मेरे बीजेपी के लोगों ने हनुमान जी को रोक देंगे, तो मुझे रोक के दिखाना, फिर मैं बता दूँ हनुमान बेनीवाल के अंदर कितनी ताकत है इस प्रदेश और देश के अंदर। एक बयान, कई लोगों की मदद करी, कई लोगों को करी ना, विधायक बनाया, हाँ सांसद भी हाँ, बनाया, लेकिन अमराराम जी बोल रहे हैं कि उसका घर क्यों नहीं बचा पाया। उसका कारण है अमराराम जी लगातार क्या कि 4-5 बार हार गए ना, अभी वही सोच रहे हैं जीत रहे। पिछली बार मैंने अमराराम की मदद करी, टेलीफोन आया था, पूछना उनको, और उससे पिछली बार भी मेरा एक कैंडिडेट ले गया, फिर बोला अपने सब साथ थे। अमराराम जी की मदद भी हमने करी 2 चुनाव में। और अमराराम जी का पुराना इतिहास उठा के देखने, लगातार जो 5 चुनाव लड़े ना, उनके कितने कितने वोट आए। ठीक है, अमराराम जी अपनी पार्टी के नेता नहीं, उनकी पार्टी का बॉस और है। हनुमान बेनीवाल ने खुद की पार्टी बना के सारा काम किया और मेरे हर आंदोलन में 100% जीत हुई है। ये बहराना भी मेरे ही आंदोलन की जीत चल रही है, चाहे 5 दिन बाद और 3 दिन बाद। ये आंदोलन क्या बहुत बड़ा मुद्दा था कि 800 बीघा रिको को ट्रांसफर करना, छोटा मुद्दा नहीं है। सरकार को पता नहीं करेंगे तो हनुमान और परेशान करेगा, समय बहुत है, करेंगे। चुनाव को लेकर कर रहे हैं, विधानसभा के चुनाव को लेकर भी करें, बौखलाए में ना भाई। अब इनके पास वार कुछ बचे नहीं ना, तो कभी अमराराम आएगा, कोई रामू राम आएगा, कोई इधर से निकालेंगे जगह जगह से पुराने जितने भी लोग हैं। लेकिन अमराराम जी के यहाँ आरएलपी ने अमराराम जी को कंप्लीट वोट दिया और कम्युनिस्ट पार्टी के नागौर जिले में 2-3 हज़ार वोट है पूरे संसदीय क्षेत्र में, वो सारा ज्योति मिर्धा को मिला। आप समझ रहे हो कितने दोगले हैं ये लोग। आरएलपी का वोट मिला अमराराम को और कम्युनिस्टों का 3-4 हज़ार वोट मिला भारतीय जनता पार्टी। तो ये कोई हमारे हितैषी ही नहीं है। क्योंकि थर्ड फ्रंट की हम बात करते हैं, अमराराम जी मेरे सीनियर है, हमने खूब लड़ाई साथ लड़ी, लेकिन जो बयान उन्होंने अच्छा नहीं। चुनाव हार जीत उनकी जमान जब तो ही ना 3 बार अमराराम जी की, तो फिर क्या हुआ, कर लो कुछ नौकी तेरा। ये तो मेरा ही वो था। अमराराम जी ये कह दे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वोटों के बिना मेरी जीत हुई है, तो आरएलपी के लोग बता देंगे। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी के सारे नागौर के वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मेरे साथ एक भी कम्युनिस्ट नहीं था, फिर भी मैं जीता बिना कम्युनिस्ट वोटों के। और मेरे सामने खियूसर में 6 बार कम्युनिस्ट लड़े और 1000 का आंकड़ा पार नहीं किया, बेचारे 500, 300, 200 लटकते हैं। में जो फायरिंग कांड हुआ है उसमें पीड़ित बीजेपी के नेताओं का नाम है। देखिए मैं एसएमएस अस्पताल भी गया था और अस्पताल जाने के बाद वहाँ आईजी, एसपी, कलेक्टर तमाम लोगों से बात हुई, डीजीपी से बात करी हमने। वो माइंस माफिया जो भी हैं, गुजरात की फर्म बता रहे हैं जिसका बहुत सा काम है और पर्दे के पीछे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके अंदर शामिल है। और रातों रात उन लोगों ने कोटपुतली क्षेत्र के अंदर आतंक मचाया। बेचारों ने धरना गांव के लोगों ने दे रखा था, धरना एसडीएम ने जब्त कर लिया, सारा टेंट वेंट कुर्सियाँ। और जब धरने पर गए तो इन पर फायरिंग और पत्थर बरसाए जिससे लोग इंजर्ड हुए। उसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम कल हमारे नेताओं की वहाँ गई थी, वार्ता करके भी आई थी। समझौता उनके साथ हुआ कि 307 की धाराओं के अंदर लोगों को गिरफ्तार करेंगे, गोलियां कहाँ चली, कितनी थी, उसकी भी जांच होगी। और माइनिंग का जो विवादित एरिया उसको रोक दिया और बाकी माइंस पे भी रोक लगाने की बात करी थी। ये जो सरपंच साहब उस गांव के आंदोलन के अंदर अगुवाई करें, उनके साथ मेरी टीम बैठी थी, एसपी, कलेक्टर तमाम लोग बैठे थे। अगर हमें लगा कि आगे न्याय नहीं मिलता तो मैं स्वयं उस गाँव के अंदर जाऊँगा और पूरा करेंगे, लेकिन आवश्यकता नहीं है।
जो अपराधी है दोषी वो पकड़े जाएंगे और गलत तरीके से माइनिंग माफिया चाहे कितना ही बढ़ाओ उसको राजस्थान के अंदर नहीं पनपना सर, स्थानीय सांसद का भी नहीं, विधायक का भी नहीं पहुंचना और सांसद भी नहीं पहुंचे, दोनों ही बीजेपी से। उनका तो अपन क्या कर सकते हैं। अभी बीजेपी के एक जैसे उनकी गला रेत की हत्या की यहाँ पे, मेरी पूरी टीम वही है रात से कल दोपहर से। मेरा काम मैं कर रहा हूँ, अब कोई नहीं कर रहा और इसलिए लोगों को जलन भी है। ये नए नए जो 80 साल के 90 साल के डोकरे निकलने के लिए आ रहे हैं ना बयान देने के लिए, ये बरसात के टाइम जैसे निकलते हैं, वो यही तो तकलीफ उनको कि हम तो पूरे जीवन किया, लेकिन उनको पता नहीं तुम हर आंदोलन के अंदर सौदा करते थे और सौदा करके आंदोलन में बैठते थे, फिर सौदा करके ही वापस रवाना होते थे। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता छोड़ी, सत्ता छोड़ के संघर्ष किया और ये बॉर्डर जाम मैंने किया था, इन्होंने नहीं किया। ये कॉमरेड बॉर्डर मैंने जाम किया, मैंने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि मैं दोबारा आ रहा हूँ। उससे जब मैं आ रहा था लाख लोग लेके तो चोरी छुपे कुछ लोग जाके वहाँ बैठ गए उन बॉर्डर के वहाँ पर। जब मेरे साथ लाख लोग थे तो लोगों ने कहा फेंकेंगे उनको उठा के, मैंने कहा बिल्कुल नहीं फेंकना, ये भी अपने भाई है, रहने दो। फिर कई शिकायत हुई, कोई कंबल चोर के ले गया, कोई घी चोर, रात को मारपीट होती थी हमेशा बॉर्डर पे। लेकिन इस देश के अंदर अगर अपने झंडे के साथ आंदोलन किसी नेता ने किया, हनुमान बेनीवाल ने किया, आरएलपी का झंडा लगा हुआ था आंदोलन को, नहीं तो सब किसान के झंडे थे, एक आरएलपी का झंडा और दूसरा किसान का। मैं जब मेरी पार्टी कूदेगी मैदान में तो मैं झंडे के साथ ही कूदूंगा, बिना झंडे को क्या लेना देना मेरा कूदने में किसी आंदोलन के अंदर। झंडे के साथ कूदा, चाहे अग्निवीर का आंदोलन हो, चाहे पहलवान बेटियां को, जो बात बोल रहे हैं आज उनकी तकलीफ सबके एक ही बात है कि इस आरएलपी पार्टी ने हमारी दुकानें बंद कर दी, हमें आउट कर दिया सारा राजस्थान में। और अब की राजस्थान का नौजवान कम्युनिस्टों को घर बिठा देगा, इनका खाता नहीं खोलने देंगे राजस्थान में, अब चिंता नहीं करें। हैं सर, जिनकी उम्र 20 से 25 साल है उन पर केस किया जा रहा जा है, सारा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उन पर केस 150 से ज्यादा बच्चे पकड़े गए और 200 के पीछे पुलिस दौड़ रही है। मैं भी देखता हूँ भजनलाल सरकार में कितना एकदम है, ये हमें थकाते हैं या हम भजनलाल को थकाते हैं, ये पता लग जाए हमारी अग्नि परीक्षा है कि कौन किसको थका रहा है। और मेरे तो हथियार 2014 के अंदर जमा है, मेरी रिवॉल्वर 12 बोर कम से कम 5 लाख का हथियार है। 14 में वसुंधरा जी ने मुकदमा दर्ज किया एक मंत्री से, तब हथियार जमा कराए थे, उसके बाद मैंने लिए ही नहीं वापस। जबकि एमपी को रेड पासपोर्ट के साथ साथ हथियार 24 घंटे तक एमपी एमएलए को सरकार देती है, मुझे सुरक्षा भी दी थी। आपको पता है किसके कहने से, मैंने तो नहीं मांगी, दे दी। मुझे हथियार भी नहीं चाहिए, पड़े हथियार। ये सरकार का निकम्मापन है। सरकार बिल्कुल डर गई और सरकार डर के सारे नेता एक कमरे में बैठ गए, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे बीजेपी के और चाहे कम्युनिस्ट हो। ये कम्युनिस्ट जो पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने से बयान दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिस्टों ने बड़ा आंदोलन जयपुर में किया था, तब घनश्याम जी तिवारी और गुलाब जी कटारिया के यहाँ हाथाजोड़ी करके उस आंदोलन को समाप्त करा था। मुझे याद है सारी वो चीज़ें, मैं यही तो मैं गया थोड़ा ही था उस समय। मैं तो विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हूँ, कॉलेज का रहा हूँ, लंबे समय मेरे पिताजी एमएलए थे। कई लोग तो 13 में 14 में, मैं वो हमें क्या राजनीति सिखा रहे हैं। हम तो स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे उसी के अध्यक्ष बने भाई। स्कूलों में चुनाव कराए, कॉलेज यूनिवर्सिटी विधायक सांसद पार्टियां, और जा रहे वहाँ सस्पेंड हुए। सस्पेंड हमेशा होता है, पार्टी से भी हुए, विधानसभा से हुए, लोकसभा से हुए, सारा हुए, और खुद की पार्टी बनाई और पार्टी बना के संदेश दिया देश में कि राजस्थान के लोग बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरी ताकत को भी खड़ा करेंगे। और आप देखना कि 28 का जो रण होगा उसमें आपको दिखेगा कि राजस्थान का जो जवान है वो 20, 25, 50 इस बार तय करेगा कि मिलाजुली का खेल हम नहीं चलने देंगे। जिस तरह हमारे बच्चे सुसाइड करें नीट को लेके, जो सीबीएसई का 12th का जिस तरह हटाया लोगों को परीक्षा प्रणाली यही से करने की बात को करके, कितने बच्चे हताश है, निराश है, कोई बोलने वाला नहीं। कोटपुतली की घटना, मेरे पर टेलीफोन आई, सीधा मैं एसएमएस चला गया, बच्चों को भेजा। मैंने कहा भाई अकेले नहीं है, गांव को जरूरत पड़ेगी मैं जाकर बैठ जाऊंगा उनके साथ। आप बताइए, ये ड्यूटी मेरी थोड़ी है, ये ड्यूटी कांग्रेस पार्टी की भी है, ये भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं की भजनलाल के आसपास नहीं चलती होगी उनकी भी ड्यूटी है कि कम से कम जाके उन लोगों के हालचाल पूछे, उनकी मदद करें। कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे, आप देखिए मदन जी का छोटा सा विरोध हुआ, 3-4 अधिकारियों को हटा दिया। क्या लोकतंत्र में विरोध करना अपराध है? यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी गेट पे जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, एक मुकदमा इस बात का भी और दर्ज कर लिया कि पुतला क्यों जलाया। तो अब तो बीजेपी वालों ने पुतला जलाया 3 दिन पहले, उनका भी हम करवा रहे हैं। कांग्रेस जल सब पे करो मुकदमा। या आरएलपी के लिए कोई नया नियम लेकर आए हो कि आरएलपी हल्ला करे तो मुकदमा और दूसरी पार्टियां हल्ला करे तो मिलाजुली का खेल। ये चल रहा राजस्थान के अंदर। थर्ड फ्रंट के रूप में आप मदद करेंगे क्या हमला राम जी या अन्य पार्टी? ये तो अब कहाँ 28-29 कहाँ रहेगा, अब काय की मदद, गए तो सब लोग, इनका है ही नहीं। तो अब की बार योग सहयोग की बात है, लोकसभा के अंदर हो गया मामला, क्योंकि हम वचन से बंधे हुए थे, मदद कर दी। और इसमें
इनका भी ठीक हो गया, बुढ़ापा सुधर गया इनका, अच्छी बात है। MP बन गए, मेरे बराबर की सीट है दोनों की, हमारा कोई आपसी झगड़ा नहीं, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया वो थोड़ा ठीक नहीं। मैंने तो अच्छा बयान दिया था, RLP की वजह से अमरा राम जी का बुढ़ापा सुधर गया। तो बुढ़ापा तो बुढ़ा आदमी बुढ़ा ही कहेंगे और क्या। अभी 50 साल क्रॉस हो गया, जब 80 चला जाऊंगा तो 80 साल का आदमी का जवान होता है क्या? ये भी मेरा है क्या? वृद्धावस्था, युवावस्था, ये तो पहले से लिखी हुई है ये सारी तिरमिला उठे, भीड़ नहीं है, 500 आदमी इकट्ठा नहीं कर पा रहे, 1000 नहीं, लाखों हनुमान बेनीवाल के साथ आ रहे हैं 47 डिग्री पे, दिल्ली की ओर बढ़ रहे आगे, खलबरा गए, और उनके जो दुकानें उठ गई उनकी सबकी, तो उठी हुई दुकान, बुझे हुए दिए, चले हुए कारतूस, ये जगह जगह से निकलेंगे आएंगे राजस्थान, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। RLP के कार्यकर्ता गाड़ियां पकड़ लेंगे तो नहीं ले लेंगे गाड़ियां दूसरी, घनी गाड़ियां आजकल फाइनेंस में दे रहे हैं लोग, ठीक है ना। RLP कोई कमजोर थोड़ी, RLP अब दिल्ली के अंदर 28 के रण के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिल्ली की ओर बढ़ेगी, और बीच में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ाएगी इस बार, विधानसभा चुनाव जो 27 के अंदर हो रहा है।